Hello children, welcome to Rajeshri Chavan classes. Children, today we are going to start standard 4 EVS part 2, and this book is, in this book we will study Shiva Chhatrapati, means who? शिवाजी महाराज. Who is the छत्रपति? शिवाजी महाराज को हम क्या कहते हैं? छत्रपति. तो हमें इस लेसन में एनवायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे शिवाजी महाराज के बारे में. व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही हैज़ डन टू एस्टैब्लिश स्वराज इन इंडिया, इन महाराष्ट्र. Children, can you see this painting? In this painting we could see Shivaji Maharaj is riding on horse. And you know children, who has painted this? Who is the painter of this picture? The painter's name is Mir Muhammad, and he was the painter from Shivaji Maharaj time. मतलब जब शिवाजी महाराज थे तभी ये पेंटिंग बनाई गई थी. और ये पेंटिंग किसने बनाई है? मीर मोहम्मद. और ये पेंटिंग कहाँ पर अभी है? तो पेरिस में, जो पेरिस जैसे अपना इंडिया कंट्री है वैसे ही पेरिस है, तो पेरिस में म्यूज़ियम में ये पेंटिंग रखी गई है. चिल्ड्रन, फॉर 4th स्टैंडर्ड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सम वीडियोज़ ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं 4th स्टैंडर्ड के लिए, EVS 1 मैथ्स. तो आप लोग वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें. और मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को डायरेक्ट मोबाइल में आने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को मेरे जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको उसके मैसेजेस मिल जाएंगे. ठीक है, तो हम अभी लेसन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेसन, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी. तो इस लेसन में हम शिवाजी महाराज के बिफोर, शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र में कौन थे, कैसे थे और क्या क्या हुआ था, ये हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे. शिवाजी महाराज was a great man. We celebrate his birth anniversary with great pomp and reverence. So शिवाजी महाराज was the great man, वो great man थे. और उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे, उसे हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. आप लोगों ने देखा है शिवाजी महाराज का जब बर्थ होता है 19 फरवरी, उस दिन क्या करते हैं? बहुत बड़ी पालकी निकालते हैं या बहुत बड़ा पोजीशन होता है और सब धूमधाम से शिवाजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन. और आप लोगों के लिए हैप्पी डे है, बिकॉज वी सेलिब्रेट दैट डे एंड यू सिंग सॉन्ग्स एंड पोवाडास इन हीज वैल्यू ऑनर. तो शिवाजी महाराज के ऑनर में हम क्या करते हैं? बच्चे सॉन्ग्स बोलते हैं. शिवाजी महाराज के गाने, पोवाडास. पोवाड़ा आप लोगों ने सुना है, जो मराठी में होता है. तो आप लोग पोवाड़ा ज़रूर सुनिए शिवाजी महाराज का, बहुत ही आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा. यू गार्लैंड हीज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय. एंड व्हाट वी डू? वी पुट गार्लैंड, हम उनके तस्वीर पर हार चढ़ाते हैं, उनकी मूर्ति पे हार डालते हैं और क्या कहते हैं? जोर जोर से शिवाजी महाराज की जय. बच्चों, करते हो आप लोग ऐसे शिवाजी महाराज के बर्थडे पर? तो हु वॉज ही दी शिवाजी महाराज एंड व्हाट वॉज द ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर. और ये शिवाजी महाराज कौन है और उन्होंने ऐसा क्या किया है, कौन सा ग्रेट वर्क किया है कि वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे. और दूसरे लोगों का तो हम लोग बर्थडे इतना सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, बहुत ही पॉम्प एंड रेवरेंस से हम उनका बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं करते थे. शिवाजी महाराज का क्यों करते हैं? तो अभी हम ये बुक में, लेसन में, जो ये बुक है इसमें बहुत सारे शिवाजी महाराज के लेसन्स है. उन्होंने किस तरह से काम किया है, कैसे दुश्मनों को हराया, क्या क्या किया, ये सब इसमें दिया है. तो हम एक एक लेसन जब रीड करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा एंड रियली यू विल रिस्पेक्ट शिवाजी महाराज. द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड was that of the medieval period.
और शिवाजी महाराज जो टाइम में थे दैट टाइम इज कॉल्ड एज मेडिवल पीरियड. कौन सा पीरियड था वो? मेडिवल पीरियड. In those days, the monarchy or the rules of kings prevails everywhere. Many of the kings pursued their own pleasures and enjoyment instead of the welfare of their subject. Subject मतलब कौन है? The people, those who are living in that place. But even in those days, there were some kings who looked after the welfare of their subject. Means in those days, the monarchies means the some kingdoms, some kings are ruling their own kingdom. वो अपना खुद का किंगडम खुद रूल करते थे. खुद का राजा, खुद वहाँ के राजा बनकर वो रहते थे. और वो अपने सब्जेक्ट्स मतलब जो अपनी प्रजा हैं, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, मतलब किंग के यहाँ पर जो राज में रहने वाले लोग हैं, दोज आर कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ दैट किंगडम. तो वो उनके बारे में भी, उनके वेलफेयर के बारे में सोचते नहीं थे. बट इवन दोज डेज, बट लेकिन फिर भी इन दैट टाइम देयर वर सम किंग्स हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स. बट ऑल किंग्स आर नॉट इक्वल, नॉट इवन सेम. तो कुछ किंग ऐसे थे जो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सोचते थे, अपने प्रजा के अच्छे के लिए सोचते थे. वेलफेयर मतलब अच्छा सोचना. द मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ एंड एम्परर कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगर इन द साउथ आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बेनिवोलेंट रूल. मतलब ये जो किंग थे, कौन? एम्परर अकबर और कौन है? कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगर. ये कहाँ पर थे अकबर? नॉर्थ में. मतलब इंडिया का जो मैप है ऊपर कश्मीर के इधर, वो ऊपर साइड में पूरा दिल्ली वो सब राज. और साउथ में मतलब नीचे जहाँ पे कन्याकुमारी है, मैप में आपने नीचे का पार्ट देखा होगा, तो कन्याकुमारी है. वहाँ पर कौन थे? कर्नाटका के नज़दीक. कौन थे साउथ में? कृष्णदेवराय. ये दोनों किंग कैसे थे? बहुत ही अच्छे रूलर्स थे. एंड लाइक वाइज शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे. और शिवाजी महाराज को हम जिस तरह से याद करते हैं, ऐसे ही ये दोनों किंग भी आज हम इन्हें अच्छे किंग होने के लिए याद करते हैं. शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज in Maharashtra. So in Shivaji Maharaj what he did? He established Swaraj. स्वराज establish किया, स्वराज बनाया, स्थापित किया. स्वराज means सेल्फ गवर्नमेंट. स्वराज का मतलब क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट. अपना खुद का राज खुद चलाना, our own rule. For about 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra was not free. And before Shivaji Maharaj born, before 400 years, the Maharashtra was not free. It was not independent. Free नहीं था. A large portions of it was under the rule of Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. तो शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र का लार्ज पोर्शन, बहुत बड़ा पार्ट किसके अंडर था? निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर. ये दोनों वहाँ पर रूल करते थे. These two sultans had divided Maharashtra among themselves. और इन्होंने क्या किया है? दोनों ने, निज़ाम शाह और आदिल शाह ने क्या किया है? महाराष्ट्र को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में. और वो खुद वहाँ पे रूल कर रहे हैं. They were not liberals in their outlook. They oppressed the people over whom they ruled. और वो क्या करते थे? जहाँ पर वो रूल कर रहे हैं वहाँ के लोगों को वो ऑपरेस करते थे. मतलब वो वहाँ के लोगों को क्या करते थे? परेशान करते थे. उन्हें हैरान करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे. दे ट्रीटेड बैडली विद देम. बैडली ट्रीट करते थे. द पीपल ओवर हुम दे रूल. तो जिनके ऊपर वो रूल करते थे उन्हें वो परेशान कर रहे थे. दे वर ऑल्सो स्वॉन एनिमीज ऑफ ईच अदर.
एंड दे वर ऑल्सो एनिमीज, वो एक दूसरे के एनिमीज थे. दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द रिजल्ट दैट द पीपल सफर्ड एंड वर हैरेस्ड. तो अभी क्या हो रहा था, दे वर कॉन्स्टेंटली फाइट, वो हमेशा एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे. दे वर फाइटिंग कंटिन्यूसली among themselves and for that what is happening, the people who were living in their kingdom were suffered and were harassed. और उन्हें बहुत ही तकलीफ सहनी पड़ रही थी. उन्हें बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा था लोगों को, बिकॉज उनके जो सुल्तान थे वहाँ के, वो दोनों तो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बार बार फाइट कर रहे हैं. Then the people who could not get enough to eat, nor could they celebrate their festivals or worship their gods openly and freely. और क्या हो रहा था, what the happening, the peoples living in that place were not able to eat, enough eat. उन्हें पेट भर के खाना नहीं मिल रहा था. They could not celebrate their festivals and they also could not worship their god. वो अपने भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, मंदिरों में नहीं जा पा रहे थे. They were not sure of safety even in their own homes. And the people, जो लोग वहाँ रहते थे, they were not feeling safe. उन्हें सेफ नहीं लग रहा था, अपने घर में भी वो सेफ नहीं थे, क्योंकि कभी भी निज़ाम शाह आदिल शाह के ऊपर अटैक कर सकते थे और आदिल शाह निज़ाम शाह के ऊपर अटैक करेंगे. तो ऐसे नहीं है अटैक करने के बाद वो दोनों ही लड़ाई करेंगे. उनके साथ में तो बहुत सारे सैनिक लेकर आते हैं ना, तो वो क्या करते, गांव में घुसेंगे, वहाँ के लोगों को तकलीफ़ करेंगे. तो लोगों को सोचो कितना परेशानी सहना पड़ रहा था. देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर. In Maharashtra, there were many वतनदार्स like देशमुख and देशपांडेस who won जागीर्स. और क्या हो रहा था, इनजस्टिस था सब जगह पर. लोगों को कुछ भी अपने दिल से कर नहीं पा रहे थे. कहाँ पर, इन महाराष्ट्र. एंड द वतनदास लाइक देशमुख एंड देशपांडे, ये क्या कर रहे थे, वो अपने अपने खुद के जागीर लेकर, मतलब अपनी खुद की जगह, अपना खुद का एरिया में वो राज कर रहे थे. दे लव्ड ओनली देयर जागीर्स. मतलब अगर समझो कुछ जगह लड़ाई में जीत गए हैं तो उन्हें क्या मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे. तो उन्हें एक जगह, ये ज़मीन तुम्हारी है, जाओ तुम यहाँ पर अपना खुद का जो भी करना है कर सकते हो, ऐसे उन्हें वो ज़मीन, वो जगह दे दी जाती थी. और वहाँ पर वो लोग अपना खुद का राज चलाते थे. वहाँ के लोगों को फिर वो क्या करते थे, हैरेस करते थे. एंड नॉट देयर कंट्री. देशमुख और देशपांडे जो थे वो अपनी ना जागीर, ओनली दे लव देयर जागीर, और वो अपने कंट्री को प्यार नहीं करते थे. देखो अगर हम अपने कंट्री से प्यार करते हैं, वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री, तो हम वहाँ के लोगों का भी रिस्पेक्ट करेंगे. लेकिन देशमुख देशपांडे भी वैसे नहीं थे. द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमंग देम ब्रॉट ग्रेट माइजरी टू द पीपल. देयर वॉज अ मिसरूल एवरीवेयर. People were tired of this operation and were very unhappy. तो यहाँ क्या हो रहा था, इस तरह से वो लोग जिस तरह लोगों के साथ में बर्ताव कर रहे थे, तो इस वजह से लोगों में बहुत ही माइजरी, मतलब उनमें बहुत ही गरीबी आ गई थी. वो अच्छे से रह नहीं पा रहे थे और इस वजह से लोग अब थक गए थे. इस सब से वो लोग बहुत ही दुखी थे. द पीपल वर अनहैप्पी, मतलब वो पीपल वहाँ के दुखी हो गए थे. शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. और शिवाजी महाराज ने ये सब देखा. बचपन से ही शिवाजी महाराज ये सब देख रहे थे कि लोगों को किस तरह से तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा था, उनके साथ में किस तरह बुरा व्यवहार हो रहा था. और शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि हमें अभी क्या करना है, नोबल टास्क करना है. कौन सा नोबल टास्क करना था, एस्टैब्लिश स्वराज्य. महाराष्ट्र में स्वराज्य लाना था, मतलब लोगों का राज, जहाँ पर लोग कैसे रह सकते हैं, हैप्पीनेस टू द पीपल, लोग हैप्पी रह सकते हैं. ही फर्स्ट ब्रॉट
to book the वतनदार्स who fought among themselves. और शिवाजी महाराज ने भी क्या किया, जो वतनदार्स अपने एक दूसरे के साथ में जो झगड़े कर रहे थे पहले, वो सब क्या किया, वो सब बंद करवाया. ही देन यूज देम इन हीज प्लान टू एस्टैब्लिश स्वराज. और उन्होंने क्या किया, उन वतनदार्स को, क्योंकि वो ब्रेव थे, लेकिन ब्रेव होकर वो आपस में झगड़े कर रहे थे, तो शिवाजी महाराज ने उनसे बात की, उनको अपने साथ में लिया अपना एस्टैब्लिश करने के लिए स्वराज. ही फॉट अगेंस्ट द पावर्स दैट ऑपरेस द पीपल. और जो लोगों के ऑपरेस के लिए, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया, उनके साथ फाइट की. एंड डिफीटेड देम, उन्हें हराया. ही एस्टैब्लिश हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स. तो शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज एस्टैब्लिश किया है. वो कैसा था, इट वॉज बेस्ड ऑन जस्टिस, लोगों को जस्टिस मिल रहा था वहाँ पर. फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट मतलब एक जैसा सब, कोई भी कम ज़्यादा, गरीब अमीर कुछ नहीं है, सब एक जैसे है. और ऑल कास्ट एंड रिलीजन, और कास्ट और रिलीजन्स कोई भी हो, लेकिन वो महाराष्ट्र में सेफ है, हैप्पी है. ऐसा स्वराज शिवाजी महाराज ने बनाया. शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. शिवाजी महाराज ने हिंदू और मुस्लिम में कुछ भी भेदभाव, नो डिस्टिंक्शन, डिफरेंस नहीं रखा. He honored the sons of all religions. और ऑल रिलीजन के जो संत होते हैं, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर, देन मुस्लिम के भी होते हैं, संत होते हैं, सबका उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट किया है. We draw inspiration from these noble deed of शिवा महाराज. तो शिवाजी महाराज ने जो ये नोबल डीड किया है, नोबल टास्क किया है, अच्छा काम किया है, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना है. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 3 or 400 years बिफोर शिवाजी महाराज, मैनी सन्स वर बॉर्न इन महाराष्ट्र. देयर वर्क हेल्प शिवाजी महाराज इन हिज सक्सेसफुल एफर्ट्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज. वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट दिस संत डीड. मतलब शिवाजी महाराज के बिफोर, शिवाजी महाराज के टाइम बिफोर, 3 to 400 years बिफोर कौन थे, इंडिया महाराष्ट्र में कौन थे, संत थे. वो संत लाइक ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उनके बारे में भी स्टडी करने वाले हैं. और उन्होंने जो भी सीख दी है, वो शिवाजी महाराज को स्वराज एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल था. तो हम वो नेक्स्ट लेसन में ज़रूर देखेंगे. तो बच्चों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, आप मुझे ज़रूर बताओ. और इस लेसन के नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है, उसके वीडियो मैं उसका वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी. आप उसे भी ज़रूर देख लो. ठीक है, थैंक यू.